मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने बड़े उत्साह के साथ में नो योर आर्मी प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। इस प्रदर्शनी का उद्देश्य आम नागरिकों को भारतीय सेना के उत्कृष्ट काम, आधुनिक तकनीक और वीर जवानों के योगदान से रूबरू कराना है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा, राजस्थान वीरों की भूमि है और ये प्रदर्शनी सेना के ताकत, समर्पण और अनुशासन को आम जनता के सामने लाने का एक खास मौका है। उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर का उल्लेख करते हुए कहा कि इस मिशन के माध्यम से पूरी दुनिया ने भारत की प्रतिबद्धता और सामर्थ्य को भी देखा है। सीएम ने कहा, भारतीय सेना केवल एक सशस्त्र बल नहीं बल्कि हर भारतीय की ढाल और राष्ट्र की आत्मा भी है। उन्होंने बताया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में स्वदेशी रक्षा उत्पादन को सर्वोच्च प्राथमिकता भी दी जा रही है, जिसके चलते आज देश का रक्षा उत्पादन रिकॉर्ड लेवल पर पहुंचा है। प्रदर्शनी में सेना के आधुनिक उपकरणों ने युवाओं को खास रूप से प्रेरित भी किया। कार्यक्रम में गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढम, शिक्षा मंत्री मदन दिलावर, जोराराम कुमावत, सुमित गुदारा, झावर सिंह खर्रा, विजय सिंह, राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर अरुण चतुर्वेदी, मुख्य सचिव वी श्रीनिवास और सप्त शक्ति कमान के आर्मी कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल मनजिंदर सिंह, चीफ ऑफ स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल एच.एस. वांद्रा, पुलिस महानिदेशक राजीव कुमार शर्मा सहित भारतीय सेना के वरिष्ठ अधिकारी, सैनिक, एनसीसी कैडेट और बड़ी संख्या में गणमान्य और आमजन मौजूद रहे। हमारे लिए अत्यंत गर्व का विषय है कि जयपुर आर्मी डे परेड का साक्षी बनने जा रहा है। पहली बार ये सैन्य परेड सैन्य छावनी की सीमाओं से बाहर जयपुर में आम नागरिकों के बीच आयोजित की जा रही है। पहली बार ये परेड आम नागरिकों को भारतीय सेना के अनुशासन, शौर्य, बलिदान से प्रत्यक्ष रूप से जोड़ेगी। पहली बार राजस्थान के लोग, विशेषकर हमारे युवा, पहली बार इतनी करीब से सेना की ताकत, अनुशासन, आधुनिक हथियारों को देखेंगे। इससे उनमें देश सेवा, राष्ट्रभक्ति और सेना में कैरियर बनने की भावना प्रबल होगी। इस परेड से में लड़ाकू विमानों, हेलीकॉप्टर की भिलाई, 5 टुकड़ियों का भव्य मार्च, ड्रोन तकनीक और आधुनिक युद्ध क्षमताओं का प्रदर्शन भारतीय सेना की शक्ति को दर्शाता है। आज उस कड़ी में अपनी सेना को जाने प्रदर्शनी केवल एक कार्यक्रम नहीं है, यह आम नागरिक को भारतीय सेना के काम के तरीके को जानने और समझने का एक अवसर है। आप 4 दिनों तक यहाँ आप हथियारों, उपकरणों की प्रदर्शनी देखेंगे। यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने ऑपरेशन सिंदूर के वक्त कहा था, खून और पानी एक साथ नहीं बह सकते, और ऑपरेशन सिंदूर में दुनिया में आतंकवाद के खिलाफ हमारे देश की प्रतिबद्धता को देखा है। इस प्रदर्शनी में ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हमारी सशक्त क्षमताओं का प्रतीक रहे अत्याधुनिक उपकरणों और युद्ध करने के तौर तरीके की झलक भी आपको मिली है। राजस्थान में इस तरह का आयोजन होना हमें गर्व की अनुभूति कर देता है और इनकी सारी व्यवस्थाओं के लिए प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय भजनलाल शर्मा जी द्वारा सेना दिवस के अवसर पर आयोजित इस कार्यक्रम में व्यवस्था की दृष्टि से पूरा सहयोग और समर्पण। आज का ये कार्यक्रम श्री भवानी निकेतन शिक्षा समिति के प्रांगण में हुआ है। 13, 14, 15 को महल रोड पर आम जन के लिए होगा और मैं समझ सकता हूं कि राजस्थान भर के 10 लाख से ज़्यादा लोग इस परेड के प्रदर्शन का दर्शन करेंगे, प्रदर्शनी को अपनी आंखों से निहारने का काम करेंगे। ये सौभाग्य हमको प्राप्त हुआ है। आज जो आपने सिटी एक्शन देखा, मैं उसका सिटी कमांडर था। टैंक्स एंड बीएमपीज दे रिमेन द बैकबोन ऑफ बैटलफील्ड डोमिनेंस। आज टैंक और बीएमपी का जो आपने एकीकृत एक्शन देखा, ये बहुत ही छोटा उदाहरण है इस चीज़ को दर्शाने के लिए कि हमारी सेना की ताकत कितनी है और उसके पीछे कार्य करते हुए जो क्रू है उसकी प्रतिबद्धता कितनी है। यू कैन वेरी वेल इमेजिन what kind of psychological as well as physical destructions these tanks and BMPs can bring on to the enemy who is trying to fiddle with the national security. ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी हमारी सारी आर्मड फॉर्मेशंस
पूरी तरीके से तैयार थी किसी भी एरिया में दिए हुए मिशन को पूरा करने के लिए। हमारे सैनिक पूरी तरीके से मनोबल से भरपूर थे। एंड दिस बेटर कॉन्फिडेंस कम्स फ्रॉम द टैंक्स दे ऑपरेट एंड द रिग्रेस ट्रेनिंग दे गेट।